नमस्कार दोस्तों, M2R की ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवाशीष। कहानी का नाम है सेजल, द स्टोरी ऑफ ब्रेव गर्ल, जिसकी लेखिका हैं प्रिया देव। एपिसोड 4, पति का प्यार और सास की तकरार। क्या राहुल और सेजल का प्लान था डॉक्टर साहब की आधी संपत्ति हड़पने का, या सेजल के लिए राहुल का वह व्यवहार खुद भी सेजल को चौंकाने जैसा था? ये जानने के लिए सुनिए ये एपिसोड। राहुल धीरे से बिल्कुल हल्की सी आवाज में सेजल के बिल्कुल कान के पास आके बोलता है, सेजल भावुक मत हो, तुम भी तो अपने बाबूजी की लाडली बेटी हो। वो खुद से अगर अपने घर जमीन में तुम्हें आधा हिस्सा देना चाहते हैं तो तुम मना क्यों कर रही हो? वैसे भी मेरा घर बहुत छोटा है, अभी तुम वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। मानो राहुल सेजल के दिमाग को भावनात्मक रूप से बदलने की कोशिश कर रहा हो। सेजल उसका यह एकदम से बदला हुआ स्वभाव देखकर हैरान रह जाती है, पर वह उसकी बातों में नहीं आती और सेजल हल्की आवाज़ में राहुल को समझाने की कोशिश करती है। सेजल, नहीं राहुल, मैं पूरे परिवार के साथ एक कमरे में भी एडजस्ट हो जाऊंगी। बाबूजी पहले से बहुत किए हैं मेरे लिए। तुम तो डॉक्टर बन ही गए हो, हम भी कुछ दिन में बन जाएंगे, फिर एक अच्छा सा बड़ा घर बनवा लिया जाएगा। राहुल को सेजल पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह गुस्से पर काबू करते हुए, सेजल बाबूजी के कोई औलाद तो है नहीं जो ये संपत्ति किसी को देंगे, तुम ले लो, फिर हम लोग इनकी मदद कर दिया करेंगे। सेजल गुस्से में भीड़ के सामने जोर से जवाब देते हुए राहुल के मुंह के भाव पढ़ने की कोशिश करती है। तुम ऐसे तो नहीं थे राहुल। इतना सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग सेजल और राहुल की तरफ देखने लगते हैं। शिवम भी अपनी मां के साथ वहीं खड़ा ये तमाशा देख रहा होता है। उसे वहां राहुल और सेजल के बीच हुई बातों के बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन सेजल की आंखों में आंसू और मुस्कुराहट छाई रहने वाले होठों की कपकपाहट देखकर उससे रहा नहीं जाता है और वह खुद चलकर सेजल के पास आ जाता है और वहाँ का माहौल शांत करने के लिए शिवम सेजल को और राहुल को समझाते हुए, ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? बच्चों की तरह लड़ रहे हो अभी भी तुम दोनों। सेजल कुछ बोलने वाली ही होती है, लेकिन शिवम मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, अरे आज शादी हो जाने दो, कल से फिर लड़ लेना तुम दोनों लोग। सेजल राहुल की पिछली बातों को याद करके दोनों हाथों से आंसू पोंछते हुए बाबूजी की तरफ देखते हुए, बाबूजी मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि इसे सिर्फ आपकी संपत्ति से ही प्यार है, मुझसे नहीं। मैंने पहले इसकी बातों पर कभी गौर ही नहीं किया था। मुझे नहीं करनी इससे शादी। डॉक्टर साहब बहुत ही सज्जन इंसान थे। उन्हें सेजल की खुशी से ज़्यादा अब किसी चीज़ की चाह नहीं थी। वहाँ इकट्ठा भीड़ भी इस तमाशे के चलते कम हो चुकी थी। डॉक्टर साहब अपनी बहन और भांजे शिवम से सेजल की शादी की बात करते हैं और माँ कुछ कहती कि उससे पहले ही अपनी माँ की इच्छा जाने बगैर ही शिवम सेजल से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। शिवम को शायद पहले ही अपनी माँ के मना करने का एहसास हो चुका होता है। शिवम की माँ उसके फैसले के खिलाफ न जाकर ज़बरदस्ती खुश दिखने की कोशिश कर रही होती है और शिवम की माँ शिवम से अकेले में मिलकर शादी के बारे में बात करने की बात करती है, लेकिन शिवम अपने पापा के देहांत के बाद से उनके बदले हुए स्वभाव से परिचित था, इसलिए वह उन्हें शादी होने से पहले ऐसा मौका ही नहीं देता है। डॉक्टर साहब सेजल की शादी शिवम से कर देते हैं। अगले दिन सेजल की विदाई का समय होता है। सेजल और बाबूजी फूट फूट कर रो रहे होते हैं, मानो बाबूजी के शरीर से उनका एक हिस्सा अलग हो रहा हो। शिवम बाबूजी को सांत्वना देते हुए, क्या मामू, परेशान नहीं होइए, आपके शहर में ही एक क्लिनिक खोल लेंगे, फिर हम सभी मिलते रहेंगे। बाबूजी ना चाहते हुए भी सेजल को शिवम की तरफ घुमाते हुए विदाई कर देते हैं। सेजल जैसे ही शिवम के घर जाती है, उसे उसकी माँ का बर्ताव उसके लिए स्वीटी जैसा दिखने लगता है। मानो ताने मारने के लिए वो सेजल की किसी छोटी से भी छोटी गलती का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन शिवम सेजल को बहुत प्यार से एक नन्हे पौधे की तरह संजो के रखता है।
दूसरे दिन ही बर्तन साफ करते हुए सेजल से कप गिरकर टूट जाता है। किचन के बाहर बैठी माँ से सेजल कुछ कहने ही वाली होती है कि माँ बातों से ही एक पल भी बिना रुके उस पर बहुत बुरी तरीके से टूट पड़ती है। माँ, भैया ने कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार देके तुम्हें बिगाड़ दिया है। समझ नहीं आता, अगर ये खुद की बेटी होती, सड़क से उठाई हुई ना होती, तब तो ज़मीन पर पाँव भी ना पड़ने देते। सेजल आंखों में आंसू लेकर थोड़ा सहमे हुए स्वर में बोली, माँ जी, बाबूजी की गलती नहीं है, मेरे ही हाथ से कप फिसल के गिर गया। तब तक माँ शिवम को बाहर से आते देख लेती है और नाटक करके रोने की आवाज़ में शिवम से बोलती है, बेटा ये कैसी बहू लाकर मेरे सिर बांध दिया है। अभी कल की आई लड़की खुद बर्तन तोड़ फोड़ कर मुझसे मुंह लड़ाती है। शिवम मुस्कुराकर माँ से कहता है, अरे माँ, इसमें क्या हुआ, वो भी बच्ची ही तो है, गलती से गिर गया होगा कोई बर्तन। माँ फिर सेजल पर ताने मारते हुए, घर से कुछ लाई नहीं है तो कम से कम यहाँ का सामान तो ना तोड़े। शिवम पहले से ही अपनी माँ के खुर्रैट स्वभाव से वाकिफ था, इसलिए उनकी बात सुनकर उसे अनसुना करते हुए सेजल के पास किचन में जाता है। वह सेजल को चुपके से आंसू पोंछते देखकर माँ के बुरे बर्ताव को भांप लेता है, लेकिन तब वह किसी से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि शायद उसे कहीं ना कहीं पता होता है कि सेजल उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें बहुत सारे दहेज के साथ घर आने वाली लड़की जो चाहिए थी। सेजल के कमरे में आने पर वह किचन में हुए कांड के बारे में पूछता है, लेकिन सेजल कुछ नहीं हुआ था कह के आगे बढ़ जाती है। शिवम उसे प्यार से अपने पास बिठाता है। सेजल किचन वाले कांड से शिवम को भटकाने के लिए शिवम के पैर पर अपने पैर से चुटकी काटते हुए शिवम की तरफ देखती है। शिवम उसे चिढ़ाने के लिए कुछ बोलता है, डार्लिंग, ये मेरा पैर है। सेजल मजाक कुछ समझ नहीं पाती है और पूछते हुए कहती है, हाँ तो? शिवम हंसकर कहता है, अरे राहुल का नहीं है। सेजल पास रखी किताब से शिवम को मारते हुए कहती है, वो एक नंबर का कुत्ता था, लालची था। इतना ही सुनकर शिवम सेजल को गले लगाकर उसका माथा चूम लेता है। फिर शिवम उसे 3 दिन बाद ही MBBS पूरा करने के लिए वहीं कॉलेज के हॉस्टल में भेज देता है। सेजल का यहाँ से पूरी पढ़ाई करने जाना सास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब वह शिवम से सेजल की बुराई करने की कोशिश करती है, तो शिवम उन्हें थोड़ा बहुत समझाकर बात काटकर आगे बढ़ जाता है। इसलिए अब वह बात बात पर शिवम से भी उलझने लगती हैं। एक दिन शिवम से बड़बड़ाते हुए माँ कहती है, पता नहीं क्या देखकर उससे शादी कर ली। इतनी ही अच्छी लड़की होती तो इसकी बहन इसे घर से थोड़े निकालती। शिवम को माँ की ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। गुस्से में शिवम माँ से बोलता है, माँ, मैं शांत रहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है। मुझे पता है हमेशा आप ही उस पर ताने कसती हैं। माँ बात को आगे बढ़ाते हुए, बेटा जरूर तुमको पढ़ा दिया है उसने। शिवम थोड़ी सहज आवाज़ में कहता है, माँ, मैंने खुद सुना है आपको उसे भला बुरा कहते हुए। उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको ही दहेज भरकर लाने वाली लड़की चाहिए थी, इसलिए शायद आप उसकी एक एक गलती निकालकर उस पर टूट पड़ती हैं। माँ फिर से बड़बड़ाते हुए, हाँ तो लाई क्या है यहाँ? मेरा इतना पढ़ा लिखा लड़का देख के शादी कर ली। शिवम माँ को समझाते हुए कहता है, माँ, उसने नहीं, आपके लड़के ने हाँ की थी। मामू ने तो सिर्फ पूछा था हम लोगों को अपना समझकर। इस समय माँ जैसे कुछ सेजल के बारे में जानना चाह रही हो, शिवम से वैसे ही सवाल कर रही थी। माँ थोड़ा हल्के लहजे में, इतनी ही अच्छी थी तो उसे उसके घर वाले घर से क्यों निकाले थे? शिवम माँ को सेजल की पूरी कहानी बताने के बाद माँ को समझाते हुए कहता है, माँ, उसके घर वालों को आप नहीं जानती हैं, लेकिन मामू तो आपके भाई हैं, उनको तो अच्छे से जानती हैं ना आप। अगर वह इतनी ही बुरी होती तो क्या मामू उसे अपने साथ अपने घर में एक बेटी की तरह रखते? शायद माँ को कुछ समझ आ रहा था, लेकिन अब भी बेटे के सामने खुद को गलत ना दिखाने के लिए अपनी बात को कवर करने की कोशिश कर रही होती है।
माँ थोड़ी और हल्की आवाज़ से बहुत ही सहजता से कहती है, हाँ लेकिन भैया को उसे बेटी की तरह रखना चाहिए था, जिससे कि वह घर के थोड़े बहुत काम सीख जाती। अब शिवम माँ से फिरकी लेते हुए मुस्कुराकर कहता है, माँ लेकिन जितने दिन भी वह यहाँ रही है काम तो सारा वही करती थी। माँ उसकी बातों से झेप जाती है और बात काटते हुए कहती है, तू बहुत बातूनी हो गया है, ये बता बहू कब आएगी अब घर। शिवम खुशी से दोनों हाथों से माँ के गाल खींचते हुए, माँ बस 2-3 महीने की बात है, आ जाएगी। सेजल का MBBS पूरा हो जाता है और वह अपनी ससुराल वापस लौट रही होती है। सेजल डरते हुए घर में कदम बढ़ा रही होती है, तब तक उसे सास की कड़क आवाज़ सुनाई देती है, सास घर में कदम मत रखना। सेजल डर के सहम सी जाती है और अपना कदम वापस करके गाड़ी को किनारे लगाते हुए शिवम को देखने लगती है। सास को आरती उतारने वाली थाली लाते देख सेजल एकदम से चौंक जाती है। तब तक शिवम पीछे से शरारत भरी आवाज में, माँ मैं भी हूँ, मेरी तो आरती कभी नहीं उतारी आप। माँ आरती उतारकर सेजल को अंदर लाते हुए शिवम से बोलती है, अंदर आओ अभी उतारती हूँ तुम्हारी आरती। मानो खुशियाँ वापस लौट रही हूँ। सेजल का भी कॉलेज के समय वाला चुलबुलापन वापस लौट आता है और सेजल दोनों लोगों की तरफ देखकर कहती है, आप दोनों लोग भले चंगे तो हैं ना। माँ तो सेजल का ये मजाक नहीं समझ पाती है, पर शिवम माँ को पकड़कर जोर से हंस पड़ता है। ऐसे ही हंसते खेलते कुछ समय बीतता है और इत्तेफाक से बाबूजी के शहर के ही सरकारी अस्पताल में सेजल को ज्वाइनिंग मिल जाती है। बाबूजी और माँ भी काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं, इसलिए अब सेजल का दोनों घरों में आना जाना लगा रहता है। एक दो बार सेजल के घर आने पर जब विशाल नहीं दिखता है तो सेजल बाबूजी से विशाल के बारे में पूछती है। सेजल, बाबूजी विशाल नहीं दिखता है, घर का सामान वगैरह कौन लाता है। बाबूजी सहमी हुई आवाज़ में, तुम्हारी शादी में तमाशा खड़ा करने के बाद मैंने ये घर छोड़कर अपनी पूरी संपत्ति NGO में देने का फैसला कर लिया था, तो वह अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर मुंबई काम करने चला गया। सेजल हैरान होकर, तो बाबूजी बाहर का काम कौन करता है। बाबूजी, पढ़ने वाले एक गरीब लड़के को पैसे की ज़रूरत थी, काम मांगने आया था, तो उसी से कभी कभी सामान मंगवा लेते हैं। रोज़ का उसका समय भी नहीं खराब होता है। सेजल बहुत ही दुखी मन से माँ और बाबूजी की तरफ देखते हुए बहुत ही भावुक होकर कहती है, बाबूजी क्या हम आप लोगों के साथ कुछ दिन रह सकते हैं। बाबूजी खुशी से सेजल के सिर पर हाथ फेरते हुए, बेटा बिल्कुल, हम अब अकेले रहकर थक गए हैं। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे ससुराल जाने के बाद बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी है। दिन बीत जाता है, कुछ बोलती ही नहीं है। सेजल खुश होकर फ़ोन मिलाते हुए, ठीक है बाबूजी, शिवम को बता देते हैं। बाबूजी सेजल का फ़ोन लेते हुए किसी से बिना कुछ कहे ही शिवम से कहते हैं, बेटा मैं मामा बोल रहा हूँ तुम्हारा। शिवम, नमस्ते मामू, ये तो सेजल के फ़ोन से कर दिया आप। बाबूजी बिना नमस्ते किए ही मानो कितनी बेचैनी हो गई हो अकेले रहकर। हाँ बेटा, अब कुछ दिन के लिए तुम और अपनी माँ को भी यहीं ले आओ, साथ रहो, यहीं से जाना अपनी ड्यूटी। शिवम भी जी मामू करके जवाब देता है और फ़ोन कट जाता है। कुछ ही दिन बाद दिवाली होती है। सभी लोग डॉक्टर साहब के घर पर ही इकट्ठा होते हैं। शिवम और सेजल पूरे घर को रंग बिरंगी झालरों से सजा देते हैं। दोनों माताओं की उम्र हो चली होती है, इसलिए उन्हें किचन से छुट्टी देकर सेजल अकेले सारा खाना बना रही होती है। शिवम उसे अकेले खाना बनाता देख उसकी मदद करने किचन में जाता है। शिवम शरारत से सेजल की कमर पे हल्की सी चुटकी काटते हुए, रुको, छोला मैं बहुत बढ़िया बनाता हूँ, मैं बनाऊँगा, खा के सब लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। सेजल शिवम का हाथ पकड़कर फिरकी लेते हुए शरारत से कहती है, हाँ हाँ
खाना चाहे जो बना लो तुम, लेकिन बर्तन तो तुम्हें ही धोने हैं। ऐसे ही हंसी ठिठोली करते हुए खाना बन जाता है और सभी लोग नए नए कपड़े पहनकर पूरे परिवार के साथ तस्वीरें निकालते हैं। फिर सभी लोग बड़े ही प्यार से साथ बैठकर चाव से खाना खाते हैं। जहां जन्म से हर कदम पर सेजल को नफरत करने वाले मिले होते हैं, वहीं सेजल अब दोनों घरों की जान बन चुकी होती है। क्या सेजल फिर कभी अपनी बड़ी बहन स्वीटी से मिलती है, या फिर उसे भूलकर वह अपनी इस रंग बिरंगी दुनिया में खो जाती है? ये जानने के लिए सुनिए इसका अगला एपिसोड, सेजल का अंतिम पड़ाव। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कहानियाँ अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।